माता दी। जय श्री राम। आज हम श्री रामायण में जो बालकांड का पाठ चल रहा है उसे श्रवण करते हैं। भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें भगवान श्री राम की महिमा। श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ। देवन दीनी दुनुबी प्रभु पर सही फूल, हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह में सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी ने सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्रती धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर को कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही को श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। उन्हीं ने कहा कि हे चतुर नरेश, सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर अपने वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया। सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। और राजा ने भी कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वह राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा को वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए, उत्तम राग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। वहाँ सब हरी हरी मणियों, सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नाग बेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नाग बेली के रचकर पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीचों बीच में मोतियों के सुंदर झालरें, मानिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके कमल बनाए। गोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य के लिए खड़ी थी। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहाव ने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि की कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बार बनाए मानो कामदेव फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, ताका, पर्दे और कवर बनाए जिनमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुण के समुद्र श्री राम जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने त्रिहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था।
बसे नगर जेही लछी कर कपट नार वर वेश, तेही पुर के शोभा कहत सच्चे ही सारद शेष। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम जी की विशेष महिमा का पाठ किया, जिसमें जनक जी ने दशरथ जी को संदेश पहुंचाने के लिए अपने दूतों को भेजा, क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र जी से राय ली। उन्होंने राय दी कि कुल देवी, आपकी जो कुल देवी है, आपके जो पुरोहित है, उनसे राय करो और दशरथ जी के घर संदेश भेजो कि जो आपकी बेटी का आपके बेटे के साथ विवाह है। तो जनक जी ने संदेश भेजा और उनका वह मंडप, वही जहाँ पर भगवान श्री राम और माँ सीता का विवाह होना है, वो किस प्रकार से सजा है, उसका वर्णन इन्हीं शब्दावलियों में नहीं हो सकता। तो हमने भगवान श्री राम का बहुत सुंदर चरित्र पढ़ा। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी, जय श्री राम।